दोस्तों ये लगभग सन 2008 के आसपास की बात है, जब लोग धीरे धीरे अपने कीपैड वाले फोन से स्मार्टफोन की तरफ मूव होने लगे थे। टीवी पर 9XM जैसे म्यूजिक चैनल्स का क्रेज उस टाइम पर अपने टॉप पर था। ऐसे में उस टाइम पर एक फिल्म रिलीज होती है, इसका नाम था जन्नत, जिसने उस टाइम पर लगभग हर तरह के लोगों का दिल जीता है। इसमें हमें इमरान हाशमी और सोनल चौहान नजर आए थे। उस टाइम पर हिट फिल्म जन्नत के सीन्स, डायलॉग्स और इसके गाने लोगों के दिलो दिमाग में बिल्कुल आज भी वैसे ही है। फिल्म जन्नत में नजर आई सोनल चौहान की ये डेब्यू फिल्म थी। यह फिल्म सुपर हिट रही और सोनल चौहान देखते ही देखते रातों रात सुपरस्टार बन गई। उस टाइम पर फिल्म जन्नत के बाद सोनल चौहान का क्रेज लोगों के बीच इतना ज्यादा था कि उस टाइम पर उन्हें नेशनल क्रश माना जाने लगा था। उस टाइम का लगभग हर एक लड़का सोनल चौहान की खूबसूरती का और उनकी सादगी का दीवाना था। फिल्म जन्नत का एक सीन था जब इमरान हाशमी एक शोरूम के अंदर कांच को तोड़कर सोनल चौहान को अंगूठी दिलवाते हैं। इस सीन को आज भी देखने पर उतना ही फ्रेश महसूस होता है। इसके अलावा इमरान हाशमी जिस तरह से सोनल चौहान की कार को रोककर रोड के बीच में उन्हें प्रपोज करते हैं, मुझे लगता है कि इससे अच्छा प्रपोजल सीन तो आज तक भी हॉलीवुड की किसी भी फिल्म में भी नहीं देखा गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सोनल चौहान के बारे में। जी हाँ, अगर आप सोनल चौहान के फैन हैं तो इनके बारे में जरूर जानिए। आज हम जानेंगे सोनल चौहान से जुड़ी वो बातें जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। क्यों किसी डायरेक्टर के साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट ने उनका करियर तबाह कर दिया, क्यों सबके सामने सोनल को पड़ा थप्पड़। बहुत कुछ जानने को है इस वीडियो में, तो वीडियो से अंत तक बने रहना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सोनल चौहान यूपी से बिलोंग करती हैं। इनके पिता पुलिस में थे। इनकी 2 बहनें हैं और एक भाई है। सोनल चौहान ने डीपीएस से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद गार्गी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। जिस वक्त सोनल कॉलेज में थी तब उनका मॉडलिंग की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जागने लगा और इन्होंने छोटे मोटे मॉडलिंग असाइनमेंट करना शुरू कर दिया। क्योंकि सोनल एक राजपूत परिवार से थी, वो परंपरावादी विचार के थे, इसलिए सोनल का मॉडलिंग करना उनके परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हालांकि 2005 में जब सोनल चौहान मिस वर्ल्ड टूरिज्म बनी तो उनके पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज हो गया और जो पेरेंट्स उनके मॉडलिंग करियर को अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो अब सोनल को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करने लगे थे और यहाँ से सोनल चौहान को मॉडलिंग में बड़े बड़े असाइनमेंट्स मिलने लगे। इस दौरान सोनल ने पॉन्ड्स, हीरो होंडा, पेप्सी, लेज जैसे ऐड किए और वो टॉप की मॉडल बन चुकी थी। अब सोनल दिल्ली से मुंबई आ चुकी थी क्योंकि मुंबई में मॉडलिंग और ग्लैमर करियर में ज़्यादा ऑप्शंस हैं। मॉडलिंग के दौरान ही सोनल चौहान को फिल्मों के ऑफर आने लगे थे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं आया था जिसके लिए वो हाँ कहते। इसी दौरान एक रेस्टोरेंट में मोहित सूरी ने सोनल चौहान को देखा और वहाँ पर उसने सोनल के नंबर लिए और उसके बाद तो सोनल की किस्मत ही बदल गई। एक्चुअली मोहित सूरी भट्ट फैमिली का हिस्सा है। वो एक फिल्म बना रहे थे और उसमें वो सोनल चौहान को कास्ट करना चाहते थे। वैसे उस फिल्म में तो सोनल काम नहीं कर पाई, लेकिन तब भट्ट कैंप में एक और फिल्म बन रही थी जिसको कुणाल देशमुख बना रहे थे। इस फिल्म में ईशा देओल थी, लेकिन किसी वजह से ईशा देओल इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाई और तब जाकर इस फिल्म में एंट्री हुई सोनल चौहान की और ये फिल्म थी जन्नत, जिसमें उनके लीड एक्टर थे इमरान हाशमी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हुई। इस फिल्म का म्यूजिक भी लोगों को बहुत पसंद आया और सोनल की खूबसूरती भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। मैं चाहूं तुझको मेरी जा बेपनाह। जिस वक्त सोनल चौहान ने इंडस्ट्री में डेब्यू किया था, उस वक्त वो साहिल जारू नाम के लड़के को डेट कर रही थी। साहिल जारू वो है जो ड्रग केस में फंस चुका था। 2006 में राहुल महाजन को जब ड्रग का ओवरडोज हुआ था तो उस पार्टी में ड्रग लाने वाला शख्स साहिल जारू ही था। जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन हुई तब सामने आया था कि जिस दिन राहुल महाजन को हॉस्पिटलाइज करवाया गया था, उस दिन सोनल से कई बार साहिल जारू ने बात भी की थी। हालांकि इस इंसिडेंट के बावजूद सोनल साहिल को डेट करती रही, लेकिन इन दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तब आई जब सोनल अपनी फिल्म जन्नत को लेकर बिजी थी। वो साहिल को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी और यही कारण था कि साहिल सोनल के इस एटीट्यूड से काफ़ी परेशान हो गया था। एक बार सोनल मुंबई से हैदराबाद जा रही थी अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए। तब एयरपोर्ट पर साहिल जारू ने आकर सोनल से झगड़ा किया और वहीं पर उन्हें एक थप्पड़ भी जड़ दिया। एक तरफ बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जिसकी फिल्म सुपर हिट हो गई और दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ में सोनल के साथ जो हो रहा था, उनका बॉयफ्रेंड उसके ऊपर हावी हो रहा था और सिर्फ टाइम नहीं देने के कारण या कहीं लेट पहुंचने की वजह से इतना गुस्सा आया कि उसने थप्पड़ जड़ दिया।
सोनल को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसके बाद इन्होंने साहिल के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी और यही वो समय था जब इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। उम्मीद की जा रही थी कि जन्नत फिल्म के बाद सोनल को एक के बाद एक फिल्मों में नजर आएंगी और सोनल को काफ़ी फिल्में बॉलीवुड से ऑफर भी हुई थी। यहाँ तक कि भट्ट कैंप वालों ने सोनल के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। जन्नत फिल्म बन चुकी थी, 2 और फिल्में बनानी थी, लेकिन ये वो टाइम था जब सोनल अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और फिर वो कुछ सालों के लिए दिल्ली आ गए। यानी जिस टाइम इतने सारे फिल्मों के ऑफर आ रहे थे, अपने करियर पर ध्यान देना था, शूटिंग करनी चाहिए थी, तब इन्होंने अपने माता पिता की इच्छा के खातिर अपनी पढ़ाई पूरी की। हालांकि इस बीच इन्होंने तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। सोनल हिंदी फिल्म में 2008 के बाद नजर आई 2011 में। यह फिल्म बहुत बड़ी फिल्म थी। अमिताभ बच्चन जैसे मेगा स्टार इस फिल्म में काम कर रहे थे और यह फिल्म थी बुढ़ा होगा तेरा पाप। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। इसके बाद सोनल नील नितिन मुकेश के साथ 3G फिल्म में दिखाई दी। जब ये दोनों इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब सोनल और नील एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। कहा जाता है कि जब असीन से नील का ब्रेकअप हुआ तब सोनल उन्हें खूब पसंद आती थी। इन दोनों की अच्छी पटती भी थी और यही कारण था कि तब इनका अफेयर शुरू हो गया। इनके अफेयर के काफ़ी चर्चे भी हुए। नील ने तो मीडिया में कहीं न कहीं सोनल को लेकर हिंट भी दे दिया था, लेकिन जब सोनल को नील के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस रिलेशनशिप को नकार दिया और उन्होंने कहा कि नील सिर्फ और सिर्फ मेरे एक अच्छे दोस्त हैं। कुछ समय के बाद खबर आई कि सोनल और नील का ब्रेकअप हो गया है और कारण बताया गया कि नील सोनल को लेकर कुछ ज़्यादा ही इमोशनल थे, ओवर प्रोटेक्टिव थे और सोनल को जरा भी स्पेस नहीं देते थे। सोनल इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रही थी। तब उन्होंने इस रिश्ते से बाहर निकलना ही सही समझा। हालांकि सोनल के लिए इस रिश्ते से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। जिस दौरान नील सोनल के प्यार में पागल थे तब सोनल ने ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे कोई भी बॉयफ्रेंड जेलस फील करेगा। सोनल ने कहा कि मैंने इतने एक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन इंटीमेट और लव मेकिंग सीन्स सबसे ज़्यादा कंफर्ट मैं इमरान हाशमी के साथ करती हूँ। 3G फिल्म से जो सोनल का रिलेशनशिप था वो भी खत्म हो गया और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 2008 में सोनल ने बॉलीवुड में डेब्यू किया और 2013 तक भी सोनल को जन्नत जैसी सक्सेस किसी भी फिल्म में नहीं मिली थी। यानी उनका बॉलीवुड का जो करियर था वो करीब करीब खत्म होने के कगार पर आ गया था और इसी दौरान सोनल ने साउथ का रुख किया। सोनल ने बॉलीवुड से बिल्कुल दूरी बना ली थी और यही वो टाइम था जब सोनल से वो ताज भी छीन लिया गया जिस ताज के बलबूते उन्हें बॉलीवुड में डेब्यू मिला था, यानी कि मिस वर्ल्ड टूरिज्म का ताज। एक्चुअली 2015 में सोनल के नोएडा वाले घर से एक चोरी हुई थी। इस चोरी में चोर 40 लाख रुपए का सामान चुरा ले गए थे और उसी में सोनल का 3.5 लाख रुपए का वो क्राउन भी था जो उन्हें मिस वर्ल्ड टूरिज्म बनने पर पहनाया गया था। सोनल की लाइफ, करियर, रिलेशनशिप कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। हालांकि सोनल साउथ इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रही थी, उन्हें अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते जा रहे थे और यही कारण था कि 2015 के बाद उन्होंने लंबे समय तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। हालांकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी सोनल को कुछ खास याद नहीं कर रही थी। 2017 में एक बार फिर से सोनल चौहान सुर्खियों में आए, तब जब वो एक सुपरस्टार एक्ट्रेस के बेटे को डेट करने लगी और वो एक्ट्रेस थी भाग्यश्री। भाग्यश्री के बेटे अभिमन्यु दासानी को सोनल 2017 से डेट करने लगे। अभिमन्यु जो कि सोनल से उम्र में छोटे हैं, उनके साथ उनके डिनर पार्टीज के पिक्चर्स सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होने लगे और यही वो समय था जब सोनल के चर्चे एक बार फिर से बॉलीवुड के गलियारों में तेज हो गए। पिछले कुछ सालों में सोनल चौहान ने बॉलीवुड में फिर से कमबैक करने की कोशिश की। उन्होंने स्काई फायर में काम किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये प्रोजेक्ट भी कब आई कब निकल गई पता ही नहीं चला। अभी जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में माहौल बदला है, नेपोटिज्म को लेकर बातें हो रही है, ऐसे में सोनल ने भी अपने करियर को लेकर कुछ खुलासे किए, जिसमें इन्होंने कहा कि नेपोटिज्म जितना प्रभावित नहीं करता है इस इंडस्ट्री को, उतना प्रभावित करता है वो है पक्षपात। उनका कहना है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए मुझे साइन कर लिया गया था, लेकिन एंड मोमेंट पर मुझे पता चला कि मुझे इस फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया है। यहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं जो सामने वाले की तारीफ करते हैं, उनकी चमचागिरी करते हैं, उन्हें हर वक्त अच्छा महसूस करवाते हैं। वैसे कम ही लोग जानते हैं कि जो मामला सुशांत सिंह राजपूत का रहा वही मामला सोनल चौहान के साथ भी हुआ। सुशांत के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था यश राज फिल्म से,
3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट था जो कि पूरा नहीं किया गया और सुशांत ने उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत सारी बड़ी फिल्में छोड़ी थी। और यही काम हुआ था दोस्तों सोनल चौहान के साथ भी। भट्ट कैंप ने उन्हें लॉन्च किया था, तब उनके साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया गया था, लेकिन उसके तहत एक ही फिल्म बन पाई। आगे की 2 फिल्में कभी सोनल के साथ भट्ट कैंप ने नहीं बनाई। सोनल ने ज्यादा कुछ इंटरव्यू में नहीं कहा, शायद वो कंट्रोवर्सी से बचना चाहती हो, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि भट्ट कैंप के साथ एक ही फिल्म की। मुकेश या फिर महेश भट्ट ने बाकी 2 फिल्मों के बारे में उनसे कभी बात ही नहीं की और सोनल भी शायद हिम्मत नहीं कर पाई होगी बात करने की, क्योंकि इस इंडस्ट्री में वो आउटसाइडर है, बॉलीवुड वालों से ज्यादा पहचान नहीं है और उनका कोई गॉडफादर नहीं है। कहीं न कहीं ये भी एक कारण है कि सोनल जन्नत के बाद 3 सालों तक फिल्मों में नजर नहीं आई। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपनी पढ़ाई जरूर कंप्लीट की, लेकिन पहली फिल्म जो कि इतनी बड़ी हिट थी उसके बाद कोई भी फिल्म ना करना, ये शायद सोनल चौहान के करियर की एक बहुत बड़ी गलती थी, जिस कारण एक लंबा सुनहरा करियर जो उनका हो सकता था वो नहीं हो पाया। वरना सोनल काफी टैलेंटेड, खूबसूरत हैं, उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है और आज भी लोगों को जोया के रूप में याद है। तो ये कहानी दोस्तों जन्नत एक्ट्रेस सोनल चौहान की।